हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम एक ऐसा रहस्य की खोज पर निकलने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि एक आम इंसान हमारे सोलर सिस्टम के हर ग्रह पर कितना समय तक जीवन बचा सकता है। सो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा अपना ग्रह पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह भी अलग अलग तरीके से जीवन को प्रभावित करते हैं? तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य को समझने के लिए हमारा सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सफर की शुरुआत होती है मरकरी से। और मरकरी पे जाने पर सबसे पहली बात जो आप नोटिस करेंगे कि वो सूरज के बहुत नजदीक है। ये असल में सूरज के सबसे करीबी प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी। लेकिन एक एक्साइटमेंट वाली बात बोलूं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये सूरज का सबसे नजदीक होने के बाद भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हॉटेस्ट प्लैनेट होने का क्रेडिट वीनस को जाता है और मरकरी का कोई मून भी नहीं है, क्योंकि सूरज के बहुत नजदीक होने के कारण ये अपना मून को होल्ड नहीं कर सकता। और जैसे कि आपको पता है, पृथ्वी को सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं, लेकिन मरकरी को सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही लगते हैं। और एग्जैक्ट डे की बात करूँ तो लगभग 88 डेज। वैसे यहाँ पर दिन में गर्मी का टेम्परेचर काफी होती है, जो कि 800 फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन इस प्लैनेट के दूसरे हिस्से में जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, वहाँ टेम्परेचर नीचे -300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, क्योंकि मरकरी के वातावरण में गर्मी रात में नहीं टिकती। इस तरह का वातावरण एक रेगिस्तान जैसा होता है, इसीलिए वहाँ पानी, बादल या बारिश नहीं होती। और दोस्तों, आपको सूरज की गर्मी और रात की ठंड से बचने के लिए मरकरी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने की जरूरत होगी। और अगर आप ये कर सकते हैं तो कांग्रेट्स, आप बच सकते हैं। A few moments later. मरकरी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन दोस्त नहीं होता और इसीलिए इंसान यहाँ कुछ घंटे की तो दूर की बात है, 2 मिनट से भी कम वक्त में उस इंसान का डेथ होना सुनिश्चित है। तो यहाँ 2 मिनट के अंदर मरने से अच्छा हम दूसरे ग्रह में चले जाते हैं। तो दोस्तों चलो, अब हम सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट पे चलते हैं। मरकरी के बाद आने वाले प्लैनेट वीनस, मतलब एक और एक्सट्रीम जगह। वैसे तो इसको अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये साइज और कंपोजिशन में अर्थ के बराबर ही है और इसका ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के साथ लगभग 91% मैच करता है। और इस प्लैनेट पर भी मरकरी की तरह कोई मून नहीं है, क्योंकि ये भी सूरज के नजदीक वाला प्लैनेट है। नासा के द्वारा भेजा गया मिशन से ये पता चला था कि वीनस प्लैनेट के सरफेस माउंटेन्स, क्रेटर्स और कई सारे वोल्केनो से बना है। आप यहाँ के पहाड़ों पर चल सकते हैं, शायद जॉगिंग भी कर सकते हैं। लेकिन वन मोर बैड न्यूज, आपको यहाँ के टेम्परेचर ने तुरंत ही पिघला देगा, क्योंकि वीनस मरकरी के कंपैरिजन में लगभग 1000 डिग्री तक गर्म हो सकता है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसी के चलते शायद जॉगिंग का प्लान भी भूल जाना ही बेहतर होगा। वैसे यहाँ के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी है, जो कि इंसान के शरीर का नामो निशान मिटा देगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे एलन भैया का सबसे फेवरेट प्लैनेट मार्स, द रेड प्लैनेट। यहाँ सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन देखने को मिल जाएगा, जो कि माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है और ये एक वोल्केनो भी है। वैसे मार्स के सतह पर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 0.13% ही है और उसके साथ साथ 95.28 से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी के अदर गैसेस। वैसे मार्स के एक दिन हमारे अर्थ के एक दिन के हिसाब से लगभग 37 मिनट बड़ा है और अगर हम उसको राउंड फिगर करें तो 25 घंटे होते हैं। वैसे साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाया है कि करीब 3.5 अरबों साल पहले यहाँ का वातावरण भी लाइफ के लिए परफेक्ट हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर भी पानी देखने को मिलता था। लेकिन अब ये सिर्फ सूखा बर्फीला रेगिस्तान है, क्योंकि मार्स अपना एटमॉस्फेयर का एक बड़ा हिस्सा खो दिया और आज मार्स का एटमॉस्फेयर
अर्थ की एटमॉस्फेयर से 100 गुना कम है। और इसके चलते अगर एक इंसान स्पेस सूट के साथ यहाँ पर लैंड करता है तो कुछ समय तक बच सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिमिटेशन के चलते लगभग 2 मिनट में ही मरना तय। वैसे मार्स में इन फ्यूचर में ह्यूमन कॉलोनाइज बनाने में दुनिया भर के साइंटिस्टों ने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आगे चल के भी हम मार्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्लैनेट जो कि है जुपिटर। जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम का सबसे जायंट प्लैनेट है और अर्थ का बड़ा भाई भी, क्योंकि अर्थ के ऊपर आने वाले कई सारे एस्टेरॉइड को वो ग्रेविटी के चलते अपनी ओर खींच लेता है। वैसे अगर एक इंसान यहाँ पर लैंड करने की कोशिश भी करता है तो वो तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस ही नहीं है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं। अगर फिर भी आप इस ग्रह पर डाइव लगा लेते हो तो आप इसके एटमॉस्फेयर के गैसेस और हाई ग्रेविटेशन के चलते 1 सेकंड से भी कम वक्त में आपका हड्डी भी नहीं मिलेगा। वैसे अगर जुपिटर और इसके मून यूरोपा के बारे में और भी डीपली जानना चाहते हो तो ये आई वाला बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्लैनेट जो कि है सैटर्न। सैटर्न हमारा सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा प्लैनेट है और इस प्लैनेट का 61 मून्स है, जिसमें 53 कंफर्म्ड है एंड 8 प्रोविजनल है। वैसे ये भी एक गैस प्लैनेट ही है और इसी वजह से आपको यहाँ पर भी लैंड करने के लिए सरफेस नहीं मिलेगा और यहाँ पर एक दिन अर्थ के 11 घंटे ही होते हैं और एग्जैक्ट बोले तो 10 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड ही होता है। और वैसे भी सैटर्न टॉर्नेडो के लिए दुनिया भर में फेमस है, इसीलिए अगर कोई इंसान यहाँ पर लैंड करने की भी कोशिश करे तो यहाँ के टॉर्नेडो उसको तड़पा तड़पा के मारने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए हम ये मौत के फरमान से बच के हमारा अगले प्लैनेट पर उतरने की कोशिश करते हैं और अगला प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम और ये इंडिकेट करता है कि ये एक आइस जायंट है और सैटर्न के जैसा रिंग्स भी इस प्लैनेट पर है। हालांकि ये सैटर्न के रिंग्स के जैसा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन है तो सही। और इस प्लैनेट में 27 मून्स है। वैसे यूरेनस का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से बनी है और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में मीथेन है और इसके चलते ये सन से आने वाली रेड लाइट को अब्सॉर्ब करके ब्लू लाइट स्पेस में रिफ्लेक्ट करता है और यूरेनस को सूरज के एक चक्कर लगाने में 84 ईयर्स लग जाते हैं और इसलिए सूरज का रोशनी वहां तक पहुंचने के लिए 2.4 आवर्स लगता है। वैसे एक और यूनिक फैक्ट है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सारे प्लैनेट अपने एक्सिस में वर्टिकली राउंड करता रहता है, लेकिन यूरेनस इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि अपने एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली राउंड करता रहता है। वैसे यूरेनस पर अगर कोई इंसान लैंड करने की कोशिश करे तो वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसका मरना तय है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारा लास्ट प्लैनेट जो कि है मर्क्यूरी, द वीकेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जिसे अनदर ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर भी यूरेनस के एटमॉस्फेयर के साथ लगभग मैच करता है और ये 2nd लार्जेस्ट आइस प्लैनेट है। वैसे नेपच्यून की सिमिलरिटीज यूरेनस के साथ मैच करता है। इस प्लैनेट पर 14 मून्स है, जिसमें 13 कंफर्म्ड है और 1 प्रोविजनल है। और वैसे नेपच्यून को सूरज के एक ऑर्बिट करने में लगभग 165 साल लग जाते हैं। और वैसे ही अगर कोई इंसान इस प्लैनेट पे लैंड करता है तो यहाँ के एटमॉस्फेयर के चलते 1 सेकंड से भी पहले उसका मौत सुनिश्चित है। इन शॉर्ट अगर हम सोचे तो करंट सिचुएशन में सिर्फ पृथ्वी ही एक हैबिटेबल प्लैनेट है जहाँ इंसान आमतौर पर 80 साल तक जी सकता है। वैसे साइंटिस्टों ने ये कहा है कि एक ऐसा जीव है जिसका नाम है टार्डिग्रेड। ये असल में बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में किसी भी प्लैनेट में अधिक समय तक जी सकता है। और साइंटिस्टों ने ये भी क्लेम किए हैं अगर कोई बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ पे गिर जाए तो टार्डिग्रेड ही पूरी तरह से बच सकते हैं, लेकिन इंसान का शरीर उस कंडीशन में जीने के लिए बनी नहीं। सो इसीलिए हमें अपनी एनवायरनमेंट को एक बिग थैंक यू के साथ साथ उसका प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को और कुछ जानने को मिला है तो कमेंट करके बताना ना भूलें
और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।